हल्के हाथों से ब्लैक कैरममैन को अंदर धकेल लेंगे, लेकिन मिस कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर उन्होंने ब्लैक को अंदर की ओर धकेलने का प्रयास किया था क्योंकि वो क्वीन खेल सके। जैद फारूकी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, लेकिन बहुत खूबसूरत खेल खेलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बात है, कॉन्फिडेंस क्वीन को पॉकेट करने का। जब मैच की शुरुआत होती है आप इस तरीके से पॉकेटिंग करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, टर्न पास होता हुआ जैद के पास, जैद से प्रशांत के पास क्वीन कवर बहुत अच्छी तरीके से पॉकेट किया है जैद ने। हाल ही में अगर हम 1-1.5 साल की बात करते हैं तो 2 या 3 स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट जैद फारूकी ने जीते हैं, जहां पर जॉली जिमखाना की मैच हो या फिर चेंबूर जिमखाना की मैच हो। बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर क्लस्टर ओपन करने का प्रयास था और ये आया है बम्प। अब इससे अगर रिलीज़ क्या करेंगे, क्योंकि रिबॉन्ड में जो फंसी हुई वाइट कैरममैन है उसे किस तरीके से रिलीज़ करेंगे यही देखना है। और ये जो कैरममैन आई है रिलीज़ करने के लिए, देखिए किस तरीके से प्रशांत ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कैरममैन को रिलीज़ किया है। काफ़ी खूबसूरत। और इस आखिरी कैरममैन को पॉकेट करने के बाद बिना क्वीन, विदाउट क्वीन के 6 पॉइंट बटोरने में कामयाबी मिलती हुई प्रशांत को क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। संडे का दिन है, सारे दर्शक कैरम के चाहने वाले सारे अपने अपने घर पे हैं। सुबह का नाश्ता किसी किसी का चलता होगा, तो उसी के साथ में इस मैच का आनंद लीजिए। ये एक कम नहीं है फाइनल के मुकाबले से। जैद फारूकी वर्सेस प्रशांत मोरे, क्या बात है। ठाणे वर्सेस मुंबई में चलता हुआ ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, इस मैच को जीतने वाला खिलाड़ी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। चौथी मरतबा, मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, 4th टाइम महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट, चौथी मरतबा ये टूर्नामेंट को आयोजन किया गया है। ये हॉल जो है वो प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल, शिवाजी शहाजी राजे मार्ग, विलेपार्ले ईस्ट में, मुंबई 57, यहाँ पर ये टूर्नामेंट चलता हुआ। हालांकि एक बहुत बेहतरीन जिमखाना है, यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। उसी दौरान इस कैरम की बेहतरीन प्रतियोगिता का आरंभ यहाँ पर हुआ है। आज आखिरी दिन, देखिए जैद ने ब्रेक को आगाज़ किया है ये कनेक्शन के माध्यम में। इससे अगर पॉकेट होता है तो क्लस्टर ओपन होगा। अब क्या थंब को खेलना होगा तो आगे खेल सकते हैं, ऐसा कुछ है, शायद ऐसा ही है, क्योंकि एंगल जो चाहिए उन्हें ओपन करने का, यहाँ पर सिंगल कैरममैन को पॉकेट करने का प्रयास, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये कैरममैन पॉकेट किया है। यहाँ ओपन करेंगे क्वीन को, और बहुत अच्छी तरीके से ओपन किया था, लेकिन उन्होंने एंगल में परफेक्शन नहीं पाया और उसी की वजह से देखिए क्वीन ओपन हुई थी, वाइट कैरममैन दोनों ओपन थी। अच्छा प्रयास था। अब प्रशांत पहले तो क्वीन को बंद कर देंगे, कोशिश की थी नहीं, लेकिन प्रशांत की कोशिश नहीं। यहाँ पर सोचने पे मजबूर, जल्दी खेलना होगा जैद को। ब्लैक एंड वाइट का कट टू कट कनेक्शन है। मैंने कहा था ये कट टू कट कनेक्शन था, और उसे खेलने के लिए आप बॉल का एंगल भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने बॉल का एंगल निकाल दिया। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रशांत ने 2 ब्लैक कैरममैन को पॉकेट किया है।
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ हुई है, अब जहर को क्वीन को किस तरीके से खेलना है ये सोचना है। ये अच्छी कोशिश जहर की, ब्लैक एंड वाइट का कनेक्शन क्लासिक, बहुत बेहतरीन। अब और क्वीन को मिस कर दिया है जहर ने। क्या ब्लैक एंड क्वीन का कनेक्शन करेंगे प्रशांत? जानबूझकर प्रशांत ने देखो ब्लैक वाइट कैरमैन को अंदर धकेल दिया। इसका रीज़न ये है कि एक एडवांटेज मिलता है ना जैद को उस वाइट कैरमैन को रिलीज़ करने का। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अभी इसे खेलते वक्त वो थंब को रिलीज़ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर खेला है। शायद देखते हैं अब क्या करेंगे जैद, इसे खेलेंगे या ब्लैक कैरमैन को एक टर्न के लिए अपने हाथों में लेंगे, मुझे पता नहीं। ब्लैक को घुमाकर प्रेस खेल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से खेला भी था। प्रशांत ने देख लिया अगर बम्प नहीं हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्तबा ब्लैक वाइट को घुमाकर हाथों में ले सकते हैं या कट खेल सकते हैं, जो भी उनके माइंड में उस वक्त आता है वो सही होगा। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। देखिए कॉन्फिडेंस क्या है, ये है कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत ऊपर है कॉन्फिडेंस की। परफेक्शन बहुत ज़्यादा है प्रशांत का और उसी की वजह से 2 ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ नज़र आता है प्रशांत मौर्य ऑफ मुंबई 10 पॉइंट पर। चौथी मरतबा ऑर्गेनाइज की गई रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वर महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट 2023-24 और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। थर्ड ब्रेक प्रशांत ब्रेक, बहुत अच्छा ब्रेक यहाँ पर प्रशांत द्वारा। मैं हमेशा कहता हूँ ब्रेक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है। एक्चुअली जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, कैरमैन पॉकेट हुई, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्लस्टर को ओपन किया है, क्वीन को ओपन किया है प्रशांत ने कवर के माध्यम में। उनके पास ऑप्शंस ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि जैद अब क्या करेंगे जिसकी वजह से वो क्वीन को अच्छे पोजीशन पर डाल दे। देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से जैद ने क्वीन को ठिकाने लगाने की कोशिश तो की है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट मुकाबला है दोनों खिलाड़ियों के लिए और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मैच में जीतने वाला खिलाड़ी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। अच्छा, यहाँ पर फाउल हुआ है प्रशांत का और प्रशांत ने ये बताया है कि मेरा फाउल हुआ है कि खेलते वक्त
हाथ लग गया था। बड़ी बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसे कहते हैं और ये एक बड़ा, अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, उन्होंने खुद ने बताया कि मेरा फाउल हुआ है, हालांकि किसी को समझ में नहीं आया था ये फाउल, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो मेन होता है ना, वो यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आता है। जैद वाइट को अपने हाथों में खींचते हुए, नहीं, उन्होंने अंदर धकेल दिया, सिंपल। अब जैद भी ये खेल खेल रहे हैं कि जहाँ पर कोई अटैकिंग मोड में नहीं है दोनों खिलाड़ी। कभी कभार ऐसा होता है कि इतने नज़दीक कैरम मैन होने के बावजूद भी आप उन्हें पॉकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंगल क्रिएट नहीं होता, वो सारी चीज़ें नहीं होती। रिबाउंड की कोशिश होगी जैद की, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर वो खेला है जैद ने, लेकिन आगे देखिए, पोजीशन को अगर छूना है तो हुक खेलना होगा सिंपल, और स्ट्रोक ज़्यादा लगने की वजह से रिबाउंड में आ रहे हैं कैरम मैन। ये देखिए, थम हुक, थम थर्ड पॉकेट का एंगल उन्होंने पकड़ा है। पेचीदा पोजीशन यहाँ पर दिखाई देती हुई बहुत खूबसूरत तरीके से। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भारी, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से डिफिकल्ट पोजीशन पर। क्या बात है, सिर्फ हल्के हाथों से बाहर निकालेंगे, बहुत सुंदर। देखिए, अभी ऐसा है ना कि वाइट को भी ठिकाने लगाना होगा जैद को क्योंकि वो बम्प है, उससे प्रशांत कुछ भी कर सकते हैं। वाओ, बहुत अच्छा टर्न यहाँ पर खेला है, शायद क्वीन कवर कर लेंगे प्रशांत। और अगर ये कैरम मैन बम्प के रूप में आई, देखते प्रशांत बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने पंच खेलने का सोच लिया, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली टर्न पास होता हुआ जैद फारूकी को, और जैद फारूकी को एक चांस मिलता है इस बोर्ड को अपने नाम लेने का। तो इस तरीके से थर्ड बोर्ड पर अपनी मोहर लगा दी है 1 पॉइंट से जैद फारूकी ने। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, शुरुआत तो की है, 2 ब्रेक प्रशांत ने लिए थे, और यहाँ पर तीसरे ब्रेक के बाद स्कोर दर्शाता हुआ नजर आता है। जैद फारूकी 1 पॉइंट पर, प्रशांत मोरे 10 पॉइंट पर। 3 ब्रेक के पश्चात दिखने वाला ये स्कोर है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। ये मैच जब शुरुआत हुई थी, टोटल 296 एंट्रीज थी इसमें अगर मैं बात करूँ तो 252 मेन और 44 वुमेन एंट्रीज थे, जहाँ से अभी हम देख रहे हैं 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले दोनों मेन एंड वुमेन के चलते हुए। यहाँ पर एक मुकाबला हम आपको दिखा रहे हैं, वो है जैद वर्सेस प्रशांत, और ये मुकाबला फाइनल के मुकाबले के करीब है। फिर एक बार बम्प का इस्तेमाल यहाँ पर, और देखिए
क्वीन को ओपन किया है, लेकिन क्वीन को पॉकेट किस तरीके से करेंगे ये सोचने वाली बात होगी यहाँ पर। इस वाइट कैरम मैन को अगर खेलते हैं अब देखिए, सोचने पे अगर है ना तो क्वीन को पॉकेट कर सकते हैं ट्रिपल कनेक्शन के साथ, लेकिन फिर उन्हें कवर पहले सोचना होगा, कवर की तैयारी पहले करनी होगी। और चलिए, जो भी खेला उन्होंने वो काफ़ी हद तक अच्छा है ऐसा मुझे लग रहा है। देखते प्रशांत क्या करेंगे, क्योंकि प्रशांत को ब्लैक कैरमैन को खेलने के लिए ये कनेक्ट करना होगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। चलिए, एक चीज़ तो प्रशांत ने कर ली, अब कवर के माध्यम में वो क्या खेलेंगे ये मुझे सोचना है, देखना है। क्वीन को तो पॉकेट कर लिया है प्रशांत ने, और खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर देखिए पॉकेटिंग जब शुरुआत करते हैं ना अब उन्होंने जैद का जो शॉट था कनेक्शन का उसे बंद कर दिया है। देखिए, हर एक टर्न सोच समझकर खेलने की कोशिश प्रशांत द्वारा। जैद का हर एक टर्न वो करने जा रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सही तरीके से। प्रशांत हर टर्न को सोच समझकर खेलने की कोशिश में। क्या बात है, ब्यूटीफुल। डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। बहुत कम इस तरीके का मिसिंग प्रशांत का दिखता है। ये खूबसूरत तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक था जिसकी वजह से एक ब्लैक कैरमैन को यहाँ पर शायद ये सही टर्न है। देखिए प्रशांत अब क्या अटेम्प्ट करेंगे, फिर एक बार अंदर ढकेल देंगे शायद। यहाँ पर घुमाकर खेलने का प्रयास होगा जैद द्वारा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शायद राइट हैंड साइड की थंब में कोशिश। चलिए, बहुत अच्छा है। और ये बहुत हेवी स्ट्रोक लगने की वजह से रिबाउंड पॉकेट नहीं हो पाई। तीन पॉइंट से इस चौथे बोर्ड को जीत लिया है जैद फारूकी ने। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैच होने वाला है। मतलब आज के दिन का शुरुआती दौर का ही मैच है,
किशोर जी मेरे साथ First जुड़े set हुए हैं, 5 मेरे over, Prashant साथी More to break कमेंटेटर इंग्लिश score कमेंटेटर 10 किशोर against 4. वागले सर। मैं ये उनको पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको ये मैच किस तरीके से होगा? क्योंकि लास्ट टाइम जब प्रशांत और जैद का फाइनल हुआ था, तो जैद ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल करते हुए प्रशांत को बीट किया था। क्या लगता है प्रशांत उस चीज़ को माइंड में रखते हुए ये गेम खेलते होंगे या फिर और कुछ? क्योंकि स्ट्रैटेजी वाइज आप देखो, क्या लगता है किशोर जी आपको? नहीं नहीं, प्रशांत तो वो हिसाब से खेल ही रहे हैं। खाली क्या है ना, एक फ़र्क है पहले के मैच में और ये अभी फ़िलहाल आपके चेहरे पे देखिए जैद फारूकी के उनका ये उपवास का महीना चल रहा है, थोड़ा उनको थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वो हिसाब से थोड़ा फ़र्क पड़ सकेगा, लेकिन गेम गेम है। वो अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी आपने देखा जो टैक्टिकली इतने अच्छे टैक्टिक से प्रशांत खेलने के बावजूद भी उन्होंने बोर्ड निकाला। तो क्वालिटी प्लेयर है ही, क्यों इसीलिए तो चैलेंजर ट्रॉफी जीती है उन्होंने। हाँ? एकदम सही कहा आपने, चैलेंजर ट्रॉफी के विनर। और डेफिनेटली प्रशांत जो टेक्निकली साउंड खेल रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा रोज़े में चल रहे हैं। और जैद फारूकी तो हम ह्यूमन बीइंग है, इसका फ़र्क हर एक खिलाड़ी को होगा ही होगा। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर क्वीन को रिलीज़ करने की कोशिश है। क्या बात है, फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत तरीके से देखिए किस तरीके से उन्होंने कवर को रिलीज़ किया यहाँ। और जो नहीं होना चाहिए था वो एक्चुअली यहाँ पर हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद प्रशांत को फिनिश का अटेम्प्ट है। एक्चुअली सिंगल सिंगल खेलते तो अच्छा होता है, ऐसा अभी उनके लगता होगा। देखिए एक इतना बेहतरीन खेलने के बावजूद भी अगर बोर्ड नहीं मिल पाता तो क्या करे कोई खिलाड़ी। यही तो मैं कहता हूँ ना कि दूसरे की गलतियों पर विजय प्राप्त करना ये भी एक अच्छे खिलाड़ी की Prashant निशानी More है। उन्हें by 3 points. उन्हें 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 ये लगा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। और जो पॉकेट में डिफ़िकल्ट जाने वाली कैरमैन थी वो इजी हो गई। यहाँ पर देखिए नुकसान क्या है, एक तो 7 पॉइंट का बोर्ड चला गया, उल्टा 3 पॉइंट का First मुझे set मिल 6 गया। got Zed Faruqi to मतलब break मैं score अगर इसको 4 रिवर्स against 13. कैलकुलेशन में देखूँ तो 10 पॉइंट का नुकसान यहाँ पर जैद का दिखता हुआ, क्योंकि 3 पॉइंट को तो लीड मिल गई प्रशांत को, पहुँच गए हैं 13 पॉइंट पर। बहुत सुंदर ब्रेक है यहाँ पर जैद का, बहुत सुंदर। इस ब्रेक में कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी कोशिश हो सकती है जैद के लिए। और ये मिसिंग होती है, मिसिंग इसे कुछ नहीं कह सकते हम। हर वक्त सेम परफॉर्मेंस, सेम पॉकेटिंग, उतनी ही पॉकेटिंग, ये सारी चीज़ें उतनी इजी नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब देखिए प्रशांत इसे डबल टच के माध्यम से पॉकेट कर लेंगे, क्या बात है, बहुत अच्छे। इसके साथ साथ अब कनेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि पहले तो क्वीन का शॉट उनको दिख सकता है, लेकिन वो उसे भी नहीं दिखना चाह रहे। एक्चुअली यहाँ पर देखो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि जैद को चांस दिया है आगे खेलने का। देखिए किस तरीके से बम्प क्रिएट किया है जैद ने। अब इससे वो पोजीशन बना लेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्वीन की पोजीशन ही बनानी है।
तो करना ही होगा। ओह ब्यूटीफुल, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है ना, सिंगल सिंगल खेलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं ग्लांस कट करने की कोशिश की, जिसमें उनका टर्न चला गया। सिंगल सिंगल पॉकेट करते तो शायद चांस अच्छा मिल जाता। तो प्रशांत क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये कुछ अलग टैलेंट प्रशांत दिखाते हैं जब खेलते हैं। यहाँ पर कि क्वीन को ग्लांस होगा, बैड लक। पहले रिबाउंड ट्राई करना चाहिए जैद को, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं। कोशिश अच्छी थी लेकिन क्वीन कवर प्रशांत ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। मेरे हिसाब से सिंगल पंच करेंगे। अटेम्प्ट अच्छा था, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। क्या बात है, क्या बात, बहुत ज़बरदस्त रन यहाँ पर। लेकिन शायद फिनिश होगा जैद का, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते मिसिंग हो रही है यहाँ पर डेफिनेटली, और उसी की वजह से चांस नहीं मिल रहा जैद को आगे बढ़ने का। प्रशांत माइंड को पूरी तरह से सेट किए हुए है। और ये मिसिंग प्रशांत से। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। क्या बात है, खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फिनिश है हर के द्वारा। देखिए डरते नहीं है, पोजीशन कुछ भी हो वो अपना गेम खेलते हैं। उनके पास सारे शॉट्स हैं, सारे टेक्निक्स हैं, सारी मेथड्स हैं, और जब वो खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है देखने के लिए। यहाँ पर 5 पॉइंट 13 पॉइंट 8 पॉइंट की लीड है प्रशांत के पास। 2 ब्रेक अभी भी आना बाकी है, शेष है, बैलेंस है। अगर इस बोर्ड में प्रशांत ने 3 या 4 पॉइंट भी जैद फारिकू को लेने के लिए मौका दे दिया तो फिर जैद आखिरी बोर्ड में कुछ ना कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रशांत ने अगर 1 पॉइंट से भी बोर्ड को जीत लिया तो जैद के पास स्लैम के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर बीच का जो चौका हम बोलते हैं वो वैसे के वैसे है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तीन तो चली जाएगी ही जाएगी। उसके साथ साथ देखिए किस तरीके से उन्होंने खेला है, शॉट है, क्या बात, ब्यूटीफुल। यहाँ पर सिर्फ एक कैरमैन का इशू है प्रशांत को। क्या बात है, देखिए इसको खेलते वक्त बम को भी तोड़ दिया है जैद के। और इससे अगर वो 3 ब्लैक के बाजू में वाली वाइट निकल गई, देखिए उन्होंने पोजीशन की ही थी स्लैम के लिए, लेकिन
को एक ये बैड लक है। यहाँ पर डबल ड्यू होने के कारण पेनल्टी के माध्यम में 2 कैरमैन ऊपर आ जाएगी। हार्ड प्रेस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर शायद प्रशांत इससे कुछ करेंगे। नहीं, उन्होंने सिंपल खेल लिया है। शायद ब्लैक कैरमैन को डिफिकल्ट कर सकते हैं इसे पंच खेलने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कैरमैन, मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये होता है, अगर ये ब्लैक कैरमैन को एकदम डिफ़िकल्ट करते तो फिनिश का अटेम्प्ट चला जाता जैद का। अब जैद मिसिंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये फिनिश था जैद के लिए। क्या बात है। और ये सिंपल बैलेंस पे जाएगी सर, देख लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस तरीके से पहले सेट को बहुत ही आसानी से प्रशांत मोरे ने जीत लिया है, बहुत ही कमांडिंग खेलते हुए। और सेकंड सेट के लिए मैं ज़रूर यहाँ पर आमंत्रण दूंगा हमारे इंग्लिश कमेंटेटर किशोर वागले जी को। प्लीज़ वेलकम सर। Thank you, Mandar. A very good morning to all the viewers and subscribers of social media platform of Maharashtra Carrom Association. You are having a live streaming of the important match, that is quarterfinal match of the 4th Maharashtra State Ranking Carrom Tournament 2023-24, organized by Rotary Club of Mumbai Parleshwar, co-organizers Chhatrapati Shivaji Maharaj Smarak Samiti, Juhu, Mumbai. What an exciting match it was. First set won by Prashant More, though it looked quite compatible, but equally well played by Jahid Farooqi there. Jahid Farooqi is the winner of Challengers Trophy some month back. And now he is striking the second set. First board of the second set is trailing one set to allows to one set. Prashant winning the first set. Here is strike missing. Prashant, sound, composed, confident, always gives nothing away. Simply trying to open and release his by Carrom by striking the power what is required. Here is good shot, releasing one white. Single white attempted to release another two, but missing this time is Jahid Farooqi. Oh, what a shot. Very ground, but trying to block opponent's whites. Some extent successful.
Oh, that's good one. With that white, he was trying to open the other Carrom, Jade, Shant here, touching the white and attempting a thumb there, missing but blocking the pocket for Jaid. The intention of Prashant was to release the queen, make it open, and he has done it. Now that will be tapped down to his frame. Jaid losing the turn but bringing the queen to his end. That's again very good shot. This technique is very common, not to allow opponent the queen's liberty. Same way Jaid again, while bringing the queen to his enemy, release his black. That's what he has done. Good shot that is. Pocketing the queen confidently. Single black. Doesn't go but block the pocket. Good touch. Again, very good attempt by Jaid. Missing though. Shant. Oh, he has so misses this. First time I have seen a miss like this. Tapping to his end that white. Single white. You might release white and try to put the striker here. The blocked white. Cut return. No, simply is eating, releasing single white. Again Prashant puts that white to his end. Again white brought in the open position. Again Prashant may put it in the between the two blacks, which he has done. Taking out. It's good one. Again Prashant may put that white to his end. His frame. Oh, not only that, he tried to open his another black at the other end. Black may be dropped. No. Put back to his side. Cut return. No, single. Push back. Yes. Made difficult at black.
Circle shot brought to his end, but it is pocketable. Prashant puts it in the pocket. Now, hook shot. Only this. Now, deep cut. And Jait pockets it very nicely to clinch the board in his favor with one black Carrom on the board. Board in favor of Jait Faruqi in the second set. Good show by Jait. Starts opens his account with a tally of 1 point in the second set. Second set, second goal, Prashant More to break score Prashant 0 against 1. all through this tournament playing exceptionally well, keeping his tempo, keeping his class intact. As it is said, form is temporary, class is permanent. That's what both the players, they have got classic players. Prashant had a very nice strike this time. Will be interesting to see how he goes. Okay. Good connection there. Black to white. Oh, what an opening. Opens the queen. Jade starts with a solitary black. Oh, simply missing that queen, giving opportunity to Shant. Shant. Pocketing it, confirms it. Oh, connection to his right. I was expecting him to take it to the left hand side, but he has his ideas, and that was the correct one. Blocking 3 blacks there in the base. But here is Jait putting one of the white in between the 3 blacks. That's a very nice shot. Stroking that right at the edge of the pocket and removing that white of Prashant back. Connection sweetly executed. One shot cut and trying to release. Though not successful, but he could release what as per his expectation. Here is Prashant missing a simple one. Getting a chance here is Jait Faruqi. He has got a giving a chance here again to Prashant. Prashant pockets. Now definitely thinking aloud. That's good one. Walking to black's man is brought to his space there. Now puts Jaid in double mind, and see that's the impact and effect and connection.
One black is always the base of Prashant to give him chance to go all out. Now last one, rebound he may attempt, and he's attempting the same thing. Hard stroke, misses though, but stops at the pocket. Cut, simple. Now last black. What a shot! It would have been pocketed there, but what a blocking there. Uppercut, hit cut, just a miss. And getting a chance here to pocket the last one, and he pockets it and takes the board One wide in his favor. Jai Joe slow and steady, Faruqi by 1 point. marching marginally ahead with the second board also in his favor. The second set, Jai is trying to do his best. 2 boards, score is 2. Second set, Jai Second set, 2, third board. Prashant nil. Then Faruqi to break score 2 against nil. First set in favor of Prashant More. Second set, Jai 2. Third board of the second set. 2 love the score. Jai to strike. Jai setting a strike. Once again, those who have tuned in late, we are having a live streaming on the Maharashtra Carrom Association social media platform YouTube channel. We are having live streaming of the match between former world champion Prashant More and equally talented Jai Faruqi here. Jai Faruqi stroke, good cut. Going to cut to the right and open to left. Good one. Queen, I think Queen is going there. Yes. He may take a chance to pocket that white in the center to same pocket. This is very good shot. And now 3 whites all playable. Possibility of a white slam. That's good one. Oh, beautiful, beautiful. Fantastic. Last one is attempting a connection. Oh, just missed that. Covered by Jai Faruqi. My word. What a fight. Fighting back. Jai Faruqi. Shant. All open. Black. Oh, slow. Tough luck there. Tough luck there. Almost he had all open, and he had an advantageous black to take out the other black. But here is Jai Faruqi playing that last one and taking the board in his favor with 6 black point on the board. More of 9 in favor of Jai Faruqi to take him to 11. Good one. So good start by Jai Faruqi in the second set after losing the first set to Prashant More. Second set, fourth board, Prashant More to break score nil against 11. Prashant to strike. This is good one.
Really good shot. Open. Good shot. Tempting a bump there. Oh, that's beautifully played. Pocketing the queen, confirming with white. Rebound. And the last one to be pocketed to have a white slam here. What is he going to do? Cut. Oh, just missed that. Just missed. Same as in the earlier board. Said Farooqi missing the white slam. Here, Prashant missing the white slam. Graham at a high quality here. Cut and release. Oh, missing that. Again, Shahid also giving an opportunity to Prashant, and Prashant takes it and takes the board in his favor with 5 black terminal on the board. Board of 8 in favor of Prashant More. Now he's going to close. First set won by Prashant Dar, and thereafter 3 boards in a row with 11 points against Love, and again Prashant missing the white slam earlier. Shahid missing the white slam. Second set, Came at a high quality level. And your comments with Shahid to strike 11-8. मैंने पहले ही कहा था दर्शकों को और आप सभी को, मतलब कि ये एक फाइनल के मुकाबले जैसा ही मुकाबला है. दोनों खिलाड़ी दिग्गज है, दोनों खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पॉकेटिंग में माहिर है, टेक्निकली स्ट्रांग है, सारी चीज़ें हैं. तो अगर एक का स्लैम बचा तो दूसरे का भी बचेगा, अगर एक का हुआ तो दूसरे का भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है. देखते सर, देखते कौन पहले स्लैम करता है. मैच देखने को बहुत मज़ा आएगा. तो again we are back to the match. Locking the pocket there by Jai. 11-8 the score. You are having this live streaming. Our social media experts Khade, who makes it all possible for us. Ravindra Khade, our social media expert. Talking about the chief referees, Ramesh Chavan and Parvinder Singh. Shant, good shot, good cut, removes the white from the freeing his flags. Tempting a rebound there for the black, slide gap there, strokes it in it. Do misses, locks the pocket. Prashant. Punching the white. Good punch.
dropping the black, freeing his pocket. He has a chance in the next board. Striker touching the black. Players wants the umpire to take out the striker. Umpire does it. Now it's all set. Connection attempted by Zaid. Zaid has an opportunity here. While playing this white, he can touch black as white as well as queen to open it. But not what he has expected. Double white. That's a very bad luck. You may touch white, Prashant. Yes. Actually, you want to remove that white to go for finish, but it was not to be. Definitely, he will try to lock. Good one. But Chait can take the chance because he can pocket the queen there. Oh, just miss. Just miss. Prashant has an easy chance to go to lead with now confirming the queen. Now last one, and he pockets it and takes the board of 4 in his favor with a tally of 12-11. So first time in this set, Prashant is going in lead with 1 point. So Prashant, after winning the first set, after the end of the 5 boards, he is leading 12-5. 12-11, sorry. 12-11. Second set 6 board. Now we see Prashant to strike the 6th board of the 12 against second 11. set. 1 set in favor of Prashant More and 12-11. 6th board. Play. Prashant strokes well. Beautiful shot. Good opening there. Trying to open his poster. Not what he was expecting to. Now simply mid tap. This time it is good one. Free Carrom. He's got one bump as well. Oh, that's good cut. Good removing, good looking to his end. That white. Not giving any liberty to Prashant More. Once again, Prashant trying to open his white. Missing that. Chait pocketing the black. Easy one. Stroke break. Cut it was. Miss again. Sean. Oh, this is of luck. Again, hitting that white, bring it to his end, successful enough.
Shant again trying to release that fight or double. Yes, he also tried to double punch. Again, same stroke, but this time it is slightly on the upper. Shant again missing. Again same stroke. What a shot! Not only he made white difficult, but he made other two whites there also difficult. But double punch is expected. Just miss. Double punch. Single white. Pocketing. Now, the difficult white will be released first. Oh, not successful enough. Is he going full out? Yes, it seems. He was taking a chance on one white which is at his frame. But missing a chance, and now Prashant's turn. Prashant, is he going to have a cut for the white and try to open the queen? He may do so. No. Hard hit. But all the same, white is being freed for him. Connection, black to black, by white. Glance. Oh, queen missing. Now is Prashant going to go all out? Queen. Will just tap back the queen to his end, stroking it slowly. Yes, that is the correct game. We pull back connection. White to his frame. Release of that white by Prashant. Single black first, then he may go cut and release queen. Then he will go for finish if that cut is pocketed. You bring that queen behind the white. Yes, that's a beautiful play. Solid play. This will be interesting stroke by Prashant. Quality. Simple release to his frame. Good one. Quality of defense is been seen here. Again. Back to his frame. The newcomers, please watch this game. How to make difficult opponents. Carrom. One more time. Again, one more time. Hard hit. Bringing it to his end. That's good. That's good one. This is happening
This will continue. Now that's oh, now definitely had a chance to finish. Pocketing and finishing in style with a code of 4 in his favor. Like Farooqi goes to 15 and it's 15-12 with Jai has a strike. An ultimate board of the second set. Jai 15, Prashant 12. Close match, tight match, best of now of both the players. Second set, 7th board. Again, those who are tuning break. lead, this is social 15 media against 12. platform of Maharashtra Carrom Association YouTube channel. You are watching 4th Maharashtra State Ranking Carrom Tournament organized by Rotary Club of Mumbai Parleshwar and co-organizer Chhatrapati Shivaji Maharaj Smarak Samiti under the aegis of Maharashtra Carrom Association and Mumbai Upanagar Jilla Carrom Sangatna, sponsored by Utkarsha Small Finance Bank. This is penultimate board of the second set. Farooqi stroke, board 1, score 15-12. What a blocking there. Pocketing the white and second fight he puts it B. And the black queen is open. Pocketing it well. Another white open. Confirmation done. It is interesting to see how he goes for that. Oh, I didn't know what he was doing, but he's trying to pocket somehow the other and missing that. And here is blocked by Prashant. Hard press to black, pocket the white, and really another one missing. Prashant. And now try to reduce as many black as possible. Running machine is cutting. Trying to open the two blacks to block. Oh, what a shot, putting the striker on the right hand side backs of his. Again, very cut return he is attempting. That's one good shot. That's whatever he is attempting is making it a success here. And that's the quality. That's good one. And white after missing that. Oh, it was a good chance for Black Lamb.
Single black. What a shot. Two single attempted, missed. Oh, again missed by Jait Faruqi to give away the board to Prashant with pocketing of this last Three white on by board for in Prashant, favor of and now Prashant Prashant by 3 points. equalizes, and it is the decider. Seventh board complete, scores are level, and advantage set, Prashant as he eight has board. his strike. Prashant Prashant moved to winning break, the first score set 15 all. comfortably, but in the second set, Jait giving a test of 8 board, last board, 15 all. First set to Prashant Mori to strike. Prashant is relaxing himself with having a bit of drinking water, trying to regain his confidence. Final board. Prashant striking the last board of the second set. He leads 161, good break. One. Rebound attempt. It's good blocking there. Straight. Good shot, good shot. It's hard that it comes back. Pocketing done. Oh, but this is always. Prashant losing his rhythm, and now he will try to difficult for the two blacks. Oh, luck favors the brave. Luck favors the brave, and that way pocketing is done. Single white first. One. Simply tap back to his thumb. Yes. Good shot. Missing that. Single queen attempted by Prashant. If he pockets in, it's all over. That's good one. And last white pockets. Oh, just missed by an inch. Just missed by a fist. Now it is a
this chance for Jait. What a shot. Good one. Oh, missing. One more opportunity for Prashant. What is he going to do? He's trying to take a turn there. Trying to release and put it on his black there, right on the circle there. That shot. But trying to release the queen. Bring it. Oh, that's good one. Safer position behind white there. Shant definitely will go for rebound. And that is what his class is. Difficult points, he makes it easy and takes the score in his favor and the set as well and takes the match up to exceptionally good. Two good mind-blowing, super play by Prashant. After wasting that first opportunity, second opportunity, he did not give Zaid Faruqi a chance. And with this, I tell you that Prashant Mori of Mumbai reached the semi-final of the prestigious Maharashtra State Ranking Championship 2024 organized by Rotary Club of Mumbai Parleshwar. With this is your commentator Kishore Wagale along with